गाज़ियाबाद में फर्जी एम्बेसी चलाने वाला नटवरलाल हर्षवर्धन जैन जब 2000 में तांत्रिक चंद्रस्वामी के संपर्क में आया तो उसके बाद से ही उसके दिमाग में कई ऐसी चीज़ें निकली, क्योंकि वो उनके सहारे कई ऐसे लोगों से मिला जो विदेशों में जाकर फर्जी चीज़ें करने में माहिर थे। और इसके लिए उसने कई सारे ऐसे लोगों के साथ संपर्क साधना शुरू किया और लोन लेना शुरू किया। वो लोगों को बताता था कि वो एम्बेसी में काम करता है या एम्बेसी का सलाहकार है या एम्बेसी का दूतावास है। इस तरह की गाड़ियाँ उसके घर से पुलिस को मिली थी, क्योंकि एसटीएफ ने जब यहाँ पर रेड मारी, क्योंकि एहसान अली सैयद एक ऐसा नाम था जिसने उसके साथ मिलकर कई सेल कंपनियां बनाई थी। और सिर्फ एक ही गाड़ी नहीं बल्कि 3-4 गाड़ियां बरामद हुई थी, जिसमें आप देखेंगे बिल्कुल ऐसे नंबरों का इस्तेमाल किया गया था। क्योंकि एहसान अली स्विट्ज़रलैंड और बहरीन में 2008 से 2011 के बीच में रहा था और उसके साथ में इसने तकरीबन 70 मिलियन पाउंड का लोन दिलाने और 25 मिलियन पाउंड जो जाली के तौर पर लेने के मामले में फ़रार हुआ था। और इस तरह से फ्लैग लगाया करते थे। देखिए, ये एक ऐसी जालसाजी थी जिसके सामने आने के बाद खुद कई कंपनियां और वो लोग अब सामने आएंगे जिन लोगों के साथ चीटिंग हुई थी या जिन लोगों के नाम पर कंपनियां बनाई गई थी। आप देखेंगे इस तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल जब होता था। ये देखिए, ये भी एक ऐसी गाड़ी है जो जिस पर एक ऐसा फर्जी नंबर यहाँ पर लगाया गया था, क्योंकि हर्षवर्धन जैन और एहसान अली ने साथ मिलकर कई देश में सेल कंपनियां बनाई और उन सेल कंपनियों में पैसा लगवाया, लोगों से इन्वेस्ट करवाया ताकि उन्हें प्रॉफिट दे सके। और ऐसे लोन भी किया गया। ऐसे लोन करने के लिए उसने विदेशों में भी कई डॉक्यूमेंट ऐसे फेक लगाए जिसके बलबूते पर उसे लोन मिला, क्योंकि लोगों को वो सिर्फ कहता था कि वो एक बड़ा व्यक्ति है, बड़ा बिजनेसमैन है। क्योंकि अदनान खरगोशी एक ऐसा आर्म्स डीलर जो पूरे वर्ल्ड में फेमस था, उसके साथ भी उसके संपर्क थे। उसके बाद एहसान अली दूसरा उसके संपर्क में आया जो काफ़ी शातिर था और इन लोगों ने मिलकर कई लोगों को अपने जाल में फंसाया। जिसके बाद अक्सर जो हर्षवर्धन जैन था वो इस तरह की लग्जरी गाड़ियों को, ख़ास तौर से जो ये दिखाई दे रही इन लग्जरी गाड़ियों को एम्बेसी की गाड़ियां बताकर उन पर फर्जी स्टिकर और झंडा लगाकर घूमता था, ताकि लोग उसके जाल में फंसे और उसे एम्बेसी के ही मार्फत समझा जाए। और इस तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल करता था, क्योंकि तांत्रिक चंद्रस्वामी और अंतर्राष्ट्रीय आर्म्स डीलर अदनान खरगोशी के साथ मिलकर उसने अपने साथ एहसान अली को जोड़ा। और ये ऐसी तिकड़ी थी जिन लोगों ने कई तरह के लोगों को यहाँ पर, चाहे वो आर्म्स डीलिंग में हो या फिर दूसरे बिजनेस में, उनको कई लाखों का, करोड़ों का चूना लगाया। अब एसटीएफ की टीम है इसे एक बार कस्टडी में लेकर पूछताछ करने की कोशिश करेगी, ताकि पता लग सके कि कितनी शेल कंपनियाँ थी, कितनों में कितना करोड़ों अरबों रुपया पैसा डाइवर्ट किया गया और उस ट्रांजैक्शन का क्या हिसाब किताब है। ये सारी चीज़ें इस नटवरलाल हर्षवर्धन जैन से पूछी जाएंगी और उसका ये इतिहास खंगाला जाएगा। क्योंकि ऑनलाइन अगर इंटरनेट पर भी आप खंगालेंगे तो उन देशों की यहाँ पर उन देशों के नाम आने में मुश्किल हो जाएगी जो इन देशों का ये खुद को दूतावास या फिर सलाहकार या फिर राजदूत बताया करता था। तो कुल मिला के अभी इससे कई सारी पूछताछ होनी है और पुलिस की टीमें, एसटीएफ की टीमें, एटीएस, एसटीएफ सब इसके पूरे इतिहास को खंगालने में जुट गई है।